से लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अब जो है वो आपका जो एग्ज़ाम्स हैं, होप कि आपके इंग्लिश के, मैथ्स के सारे एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो एसएसटी का एग्ज़ाम है आपका। तो एसएसटी के जो है मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिस तरीके से, क्योंकि मुझे फ़ीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा था कि दीदी आप जो करवा रहे हो वो पेपर में, मतलब आप जो क्वेश्चंस बता रहे हो उसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चंस बैठ रहे हैं पेपर में। और मतलब मैंने एलपीज़ का बताया था, वो भी पेपर में आए थे। तो आप लोगों के रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने एक और पीडीएफ लेके आई हूँ जो कि है आपके एसएसटी की। तो ये पीडीएफ जो है वो आपके एसएसटी की है। तो अगर डिप्लोमा के सेकंड ईयर में अगर आपके पास एसएसटी है तो आप ये पीडीएफ देखिए, अगर नहीं है तो जिस फ्रेंड के पास है आप उसको सजेस्ट कीजिए। साइंस का होगा आपका तो साइंस की वीडियो मैं लेके आऊँगी या शायद साइंस की वीडियो आ जाएगी। मुझे शायद एसएसटी का पेपर पहले है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है। तो चलो वो तो हम देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे आता है कि हमें सोशल साइंस का कंसेप्ट बताना है और उसका रिलेशनशिप बताना है। देखो कंसेप्ट और रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये भी पूछा है कि आप कैसे इसको, मतलब कैसे आप इसको मैथमेटिक, लैंग्वेज, साइंस, कैसे आप इसको कोर्स वो करेंगे, एक्सप्लेन करना रिलेशनशिप सोशल स्टडीज़ का विद सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथमेटिक्स। तो कैसे कर सकते हो, जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो आप लैंग्वेज में ऐसे कर सकते हो कि आप जो है वो भूमंडल पे ऐसे कुछ पोएम भी आती है और भूमंडल हमारा एसएसटी से रिलेटेड भी है, ठीक है। और हमारा जो मैथमेटिक्स है उससे आप लॉन्गिट्यूड निकालते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और साइंस है, साइंस में आप, साइंस और एसएसटी में तो इन्वामेंटल चीज़ें हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं कि इन्वामेंटल साइंस में हमारा सोलर सिस्टम का होता है और एसएसटी में भी हमारा सोलर सिस्टम का होता है। तो आप दोनों को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका जो है पूरा पेपर है। पेपर देने से पहले ना आपको देखना पड़ेगा, देखो ये 4 नंबर का जो है वो पहला वाला क्वेश्चन है, उसके बाद साइंस का 2 नंबर का है और मैथमेटिक्स और लैंग्वेज सब ये 2-2 मार्क्स के हैं, ठीक है। उसके साथ में आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिला है कि 5 प्रिंसिपल बताने हैं कंस्ट्रक्टिव सोशल स्टडीज़ के और फिर उनको एनालाइज भी करना है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना वो मैंने लास्ट ईयर भी देखा था, आया हुआ था, 2022 का पेपर था, उसमें भी आया हुआ था ये भी मिक्स पेपर करके हैं, 19 से भी आया हुआ है ये। अब आता है फिर डिस्कस द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस एनी 3। तो ये देखो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल पे जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है और लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। साथ में इसमें ऑप्शन मिला हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि जिन क्वेश्चन में ऑप्शन है तो आपको भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिला हुआ है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करती हूँ। प्रोजेक्ट मेथड जो है बहुत ज़रूरी है, साइंस में ही प्रोजेक्ट मेथड आया हुआ है। तो पूरा प्रोजेक्ट मेथड और ये जो मेथड्स है ना वो आप पढ़ के जाना। प्रोजेक्ट मेथड जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक किलपैट्रिक ने बनाया है, विलियम किलपैट्रिक ने। और प्रोजेक्ट मेथड चाइल्ड सेंट्रिक और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है बच्चों का। और इसमें जो है वो बच्चे जो है वो साइंटिस्ट की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे एक्टिव होते हैं, वो खुद से काम करते हैं। जिस एक्टिविटी में बच्चे सक्रिय होते हैं, सक्रिय मतलब एक्टिव होते हैं, वो एक्टिविटी जो है वो हमारे लिए वरदान मानी जाती है, ठीक है। तो जहाँ तक है आप बाकी रीड करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। उसके अलावा सर्वे मेथड, मैंने कहा है ना कि जो भी मेथड्स है वो पढ़ लीजिएगा आप। तो प्रोजेक्ट मेथड, सर्वे मेथड ऐसा आया हुआ है। बाद में हमारा मॉडल एंड ग्राफ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉडल क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। तो मॉडल होता है वो 3D होता है, ग्राफ जो होता है वो 2D होता है। मॉडल को हम टच फील कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। आपकी बुक में है ये पूरा प्रॉपर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक्शन रिसर्च इतना ज़रूरी है ना, लाइक मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक्शन रिसर्च जो है वो आपके एक और पेपर था उसमें भी आया हुआ है एक्शन रिसर्च। मैंने प्रीवियस पेपर डिस्कस किए हुए हैं तो उसमें भी एक्शन रिसर्च आया हुआ है। इसमें बेसिकली हमें एक्शन रिसर्च बताना है और एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो मेरे हिसाब से साइंस वालों को भी एक्शन रिसर्च दिया था, जिन बच्चों के पास साइंस है उसमें भी एक्शन रिसर्च आया था। बाकी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप कर सकते हो एब्सेंटिज्म पे, ठीक है। स्कूल में क्या हो रहा है, बहुत एब्सेंटिज्म हो रहा है, यार ये समझ नहीं आ रहा होगा मैंने क्या लिख दिया, बट आप समझ जाओ, मुँह से मैंने बता दिया। एब्सेंटिज्म मतलब कि स्कूल में बच्चे छुट्टी बहुत ले रहे हैं, अब उसका आप रीज़न बताओगे, मतलब एक्शन रिसर्च के ना स्टेप्स होते हैं, तो आप स्टेप वाइज दोगे। मैंने टॉपिक बता दिया, लाइक आप एब्सेंटिज्म ले सकते हो, क्योंकि मैंने अपने पेपर में एब्सेंटिज्म लिया था। और उसके बाद आप जो है यहाँ पे अपना बता सकते हो कि देखो स्टेप्स लिखा है ना, तो स्टेप्स आप फिर बता सकते हो कि बच्चे क्यों एब्सेंट हो रहे हैं। अब या तो एब्सेंट इसलिए हो रहे हैं कि जो उस गांव के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे कि बच्चे स्कूल जाएं, गर्ल्स को। और उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, सिर्फ गर्ल्स का ही ले लो या फिर सिर्फ बॉयज़ का ले लो, दोनों का भी ले सकते हो। या फिर आप ले सकते हो कि बच्चे भूखे हो जाते हैं, उनको भूख लगती है, तो इसलिए मिड डे मील का सिस्टम शुरू हुआ। तो मतलब मिड डे मील जो है वो आप ऐसे सोल्यूशन ले सकते हो, बीच की कहानी आप खुद बना सकते हो, ठीक है। 10 नंबर का है। एक पेपर और था 10 नंबर में आया था उसका, मुझे लग रहा है साइंस में ही आया था। उसके अलावा 5 मार्कर्स आते हैं। 5 मार्कर्स में आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कितने कितने पेज भरने चाहिए। देखो जो 10 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आप कम से कम 5 to 6 पेज तो भर दो, ठीक है। और जो 5 मार्कर्स होते हैं उसमें आप
2 से 4 पेजेस आप उसमें फिल करो, 2 से ढाई 2 से 4 ऐसे करके पेजेस आप फिल करो, ठीक है। बाकी पेज फिल करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। पेज फिल करने के लिए तो यार आप फॉर एग्जांपल अगर आपको बताना है सस्टेनेबल रिसोर्स की डेफिनेशन बता दी, बादल बना दिया, 4 वो बना दिए, 1 पेज भर गया, अगले पेज में उसके बारे में बता दिया। तो पेज भरना इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। हो सकता है अगर आप नए हो तो आपको लग भी रहा हो। अब यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव पूछा है सोशल स्टडीज़ का। ये ऑब्जेक्टिव जो है ना ये 10 मार्कर्स में भी आ सकता है, तो कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स और सोशल स्टडीज़ कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे कल्टीवेशन और कल्चर के बारे में पूछा, ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, जो LPG है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये भी करके जाना, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी आया हुआ था और इस पेपर में भी आया हुआ है, ठीक है। ये पेपर ज़्यादा पुराना नहीं है, ये पेपर जो है वो आपका 2019 का है। तो ये मैं 2019 का पेपर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और 2020 में कोविड था, पेपर हुआ नहीं था। 2021 में जो है वो पेपर ऑनलाइन बैच में हुआ था, तो वो पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो वो स्कूल्स की तरफ से था, तो इसलिए उसका नहीं है। 2022 में जो पेपर हुआ था ना, उसमें से एक्चुअली हुआ क्या कि 2022 में जो पेपर हुआ था, मैंने अपने लैपटॉप में सारी चीज़ें रखी हुई थी, बट मेरा लैपटॉप जो है वो हैंग मार गया, उसने मुझे धोखा दे दिया, जैसे पूरी दुनिया देती है हमें तो इस वजह से जो है वो मेरी डाटा डिलीट हो गया है। बट हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, मैं बता रही हूँ साथ साथ कि 22 के पेपर में भी ये सब आया हुआ था, ठीक है। अब ये स्लाइड कहाँ मिलेगी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कल्टीवेशन, पता है क्या है, मैंने भी अपना पेपर जब देने गई थी तो मैं 19 का पेपर ही सारा देख के गई थी और बहुत हेल्प मिली थी मुझे। तो 22 और 19 मैंने जो प्रीवियस पेपर, मेरे पास ना मैथ्स का पेपर था, जो मेरे पास 22 का भी था, 19 का भी था, 18 का भी था, और आप देख सकते हो तीनों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ये देखोगे तो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। फिर यहाँ पे देखो नॉलेज के बारे में पूछा है, ग्लोब के बारे में पूछा है। ग्लोब वगैरह देखो इसमें ना कुछ कह नहीं सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्लोब पूछ सकते हैं, कोई भी मॉडल पूछ सकते हैं, इसलिए आप उसको तैयार करके जाइएगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंस पूछा है। मैंने कहा है ना कि SST का मीनिंग, उसके बेनिफिट, उसके इंपॉर्टेंस, मतलब SST को रट लो कि SST है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या, इंपॉर्टेंस क्या। आपको 3 क्वेश्चन दिख जाएंगे, एक ये इंपॉर्टेंस वाला है ना, एक ये क्वेश्चन पूछा है इंपॉर्टेंस का, इसके साथ साथ एक ये क्वेश्चन पूछा है, वेट, एक ये ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन पूछा है, और उसके अलावा 2 क्वेश्चन ऊपर भी थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ब्लूप्रिंट पे आया हुआ है। इसमें पता है क्या है, ब्लूप्रिंट बता के, ब्लूप्रिंट आपको बना के दिखाना है कि सोशल स्टडीज़ का आप 20 मार्क्स का पेपर बना के दिखाओगे, तो बहुत ईजी है कि आप दिखा सकते हो कि फॉर एग्जांपल पहले आप सोशल स्टडीज़ का पेपर बनाओगे ना छोटे बच्चों के लिए, तो आपने जो टॉपिक पढ़ाए होंगे अपने लेसन प्लान में, वही एक लेसन प्लान उठा लो। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम पढ़ाया आपने, तो आप जो है वो पहले बच्चों से पूछोगे व्हाट इज सोलर सिस्टम, वो आप दे दो 2 नंबर में। फिर आप कुछ 5 जो है फिलअप्स दे दो, वो आपके 5 मार्कर्स हो गए। तो ऐसे करके आपको 20 मार्क्स का पेपर सेट करना है, जिसमें आप 2 मार्कर्स भी दो, 1 मार्कर्स सब तरह के दो, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब ब्लू प्रिंट टाइप, ठीक है। आप ब्लू प्रिंट का ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता है, बट जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं ना कर लेना, वो आप कर ही लेना, बिकॉज सच बता रही हूँ आए हुए हैं। अब ये स्लाइड आपको कहाँ मिलेगी, मेन बात करते हैं। तो ये जो स्लाइड है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम को मैं प्यार से लिख के देखती हूँ, ओके हो गया, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको ये PDF जो है मिल जाएगी, और भी एग्जाम्स की PDF आपको मिलती रहेगी, मैं अपलोड करती जा रही हूँ। और हमारे चैनल पे DTPSB, KVS और जो भी चीज़ें हैं सब मैं बताती हूँ, साथ साथ मैं अब आपका एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद और भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें कि DLED क्या, सॉरी DLED नहीं, DLED के बाद क्या करना चाहिए, सब मैं आपको डिस्कस करूँगी आपके साथ, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ मैं बस। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अगर आपके पास साइंस है तो आप इसको शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। SST है तब भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।